नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। आज की वीडियो का विषय है हम दीवानों की क्या हस्ती कविता। इस कविता में कवि का मस्तमौला और बेफिक्री का स्वभाव दिखाया गया है। मस्तमौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ जाता है बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाता है। वह हर रूप में प्रसन्नता देने वाला होता है, चाहे वह खुशी हो या आंखों में आया आंसू हो। कभी बहते पानी रमते जोगी की वाली जो कहावत है, उसके अनुसार एक जगह कभी टिकता नहीं है। वह कुछ यादें संसार को देकर और कुछ यादें लेकर एक नए सफ़र पर चलता रहता है। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कभी सांसारिक नहीं हैं, वे दीवाने हैं। वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने स्वयं चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और उस पर सदा चलते रहते हैं। अब कविता की पहली पंक्ति है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहना चाहता है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वे इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी या कोई मलाल होता है। कभी खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। दीवाने मस्तमौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो जगह खाली हो जाती है, वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वो कभी कब आया और कब चला गया। उनका स्वभाव ही इतना मस्तमौला होता है। उनका स्वभाव टिक कर रहना नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। अगली पंक्ति है, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं बस चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब उस ज्ञान को दूसरे लोगों को बांटना है, इसलिए मैं निरंतर चल रहा हूँ ताकि वो ज्ञान दूसरों को भी प्राप्त हो जो मेरे पास है। अगली पंक्ति है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावना एक समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ जाते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहता है कि इस दुनिया में बड़े ही स्वार्थी लोग हैं। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफ़ी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं उठाया है। कविता की अंतिम पंक्तियाँ, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है अब उनके लिए दुनिया में कोई अपना या पराया नहीं है,
जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। मगर कवि खुद एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहता, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश और संतुष्ट हैं।